नमस्ते एवरीवन। आई एम दीपक। जैसा मैंने बोला था, मैं आपके लिए लेके आया हूँ सर्वाइकल पेन के लिए, नेक पेन के लिए ये वीडियो। तो इसमें हम गाइस 4 चीज़ें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, क्या क्या एक्सरसाइजेज हमें करनी है। 10 to 15 मिनट्स डेली आपको एक्सरसाइज करनी है अपने पेन के लिए। सेकेंड, वी आर गोइंग फॉर मर्मा पॉइंट्स, वाइटल एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट करके कैसे हम अपने सर्वाइकल को ठीक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज मसाज, किस तेल से हमें मसाज करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। फोर्थ इज कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफस्टाइल। तो हम 4 चीजों को कवर करके पूरे आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज गाइस, पहले हम अपने शोल्डर रीजन, नेक रीजन को प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट, नॉर्मल मूवमेंट करना है नेक का, फ्रंट एंड बैक विदाउट ब्रीथिंग, लेफ्ट टू राइट, जितना इजीली आप कर सकते हो। बिकॉज थोड़ा स्टिफनेस लगेगा, आई नो, बट आपको फिर भी परफॉर्म करना है। देन ईयर टू शोल्डर, काफी हल्के लेवल पे। बाद में भी हम इन एक्सरसाइज को ब्रीदिंग के साथ करने वाले हैं। शोल्डर को फ्रंट एंड बैक लेके जाएंगे लाइक दिस, ऑपोजिट। आपको कम से कम ये 10 टाइम्स करनी है। मैं सिर्फ आपको 3 to 4 टाइम्स करके दिखा रहा हूँ। ओके, देन 1 शोल्डर अप, 1 शोल्डर डाउन, सर्कल बनाने की कोशिश करनी है। देन ऑपोजिट, बोथ साइड अगेन 10 टाइम्स। आफ्टर कंप्लीट रिलैक्स। नाउ वी आर कमिंग ऑन मेन एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइज, आर्म को शोल्डर लाइन में लेके आना है, बोथ शोल्डर इन लाइन। देन यहाँ से आपको क्या करना है, फिंगर्स को अपने फेस की तरफ टिल्ट करना है। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी फिंगर्स फेस के पास लाने की कोशिश करनी है एंड होल्ड करना है इस पोस्चर में। आर्म को पूरा स्ट्रेट रखना है गाइस, 10 to 15 सेकेंड्स। आफ्टर कंप्लीट देन रिलैक्स। हल्का पेन होगा आई नो, बट आपको ये 3 बार करना है कम से कम। 10 to 15 सेकेंड होल्ड एंड रिलैक्स। ओके, दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज, सेम आर्म्स को शोल्डर लाइन में लेके आएंगे। देन यहीं से आर्म को रोटेट करना है क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। पूरा फिंगर्स को पीछे ले जाने की कोशिश, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 3 to 4 टाइम द सेम एक्सरसाइज will repeat. Okay, after complete relax. थर्ड एक्सरसाइज, आर्म्स को शोल्डर ईयर अलाइन में लेके आना है लाइक दिस। देन अगेन आर्म को रोटेट करना है। शायद आपको मेरे पाम्स दिख रहे होंगे। आर्म को रोटेट करना है बैक साइड एंड फ्रंट, बैक एंड फ्रंट। इसमें थोड़ा पेन होगा, हैवीनेस लगेगा, बट ये भी आपको कम से कम 4 to 5 टाइम करना है। ओके, कंप्लीट देन रिलैक्स। द फोर्थ एक्सरसाइज, फिंगर्स को शोल्डर के पीछे रखना है, एल्बो को ऊपर लेके आना है। देन इनहेल करते हुए चिन बैक, एक्सेल फॉरवर्ड, रिलीज। अगेन इनहेल बैक अप, एक्सेल फॉरवर्ड। सेम 4 to 5 टाइम। ओके, नाउ विल डू सेम, क्या, शोल्डर मूवमेंट, नेक मूवमेंट सॉरी। कैसे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, कंटिन्यू। आफ्टर कंप्लीट लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे, एक्सेल, चिन क्लोज टू द शोल्डर, इनहेल एक्सेल, इनहेल। लेफ्ट एंड राइट को मिलाकर एक राउंड होगा। ओके, अगेन 4 to 5 टाइम्स करेंगे। ओके, एंड नाउ ईयर टू शोल्डर्स, जितना इजीली आप कर सकते हो, बट मेक श्योर शोल्डर को मूव नहीं करना है गाइस। ओके, आफ्टर कंप्लीट चिन से सर्कल बनाएंगे। पहले चिन को शोल्डर के पास लेके आएंगे, कॉलर बोन के। फोकस करना है चिन पे। ओके, सेम
5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट इज अपनी चिन को टक करेंगे, ऊपर देख लेंगे, 3 फिंगर्स ऑन योर चिन, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल and exhale, inhale and exhale. We'll do again 10 counts. Okay. The last movement, shoulder movement. Finger tip को shoulders पे रखेंगे, elbow को पास लेके आएंगे, inhale up and exhale down, inhale and exhale. Freely move जितना easily कर सकते हो. I know पूरा elbows को touch करना मुश्किल होगा, but जितना easily आप कर पाओ. 10 times clockwise, then 10 times anti-clockwise. But make sure breathing का जरूर ध्यान रखना है guys. Inhale करते हुए elbow ऊपर लेके जानी है, exhale करते हुए down, complete. Now we'll finish the exercises part. Make sure आपको दिन में एक बार ये exercise के लिए time जरूर निकालना है. Okay. Now we are coming on second मर्मा points. Okay. So जैसे मैंने बताया था vital energy points होते हैं जिनको activate करने से एनर्जी को बैलेंस करते हैं, जिससे आपका इजीली पेन ठीक हो जाएगा। फर्स्ट मर्म है तल हृदय मर्म। पाम्स को लेना है, फिस्ट बनाना है जहां पर आपकी मिडिल फिंगर टच करेगी, लाइक दिस, मिड ऑफ द पाम। देन एक बार देख लें कैसे प्रेस करना है। थंब से प्रेस करना है, लाइक दिस, रिलीज करना है, बट मेक श्योर अंगूठे को पूरा नहीं उठाना है, टच रखना है। प्रेस योर मर्म एंड रिलीज, प्रेस योर मर्म एंड रिलीज। इससे आप इजीली समझ जाओगे। 15 टाइम्स। ओके। आफ्टर 15 टाइम्स मसाज करनी है, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ओके। सभी मर्मों को ऐसे ही प्रेस करना है। सेकंड मर्म है क्षिप्र मर्म। थंब और फिंगर के बीच में आप ये स्पेस देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको स्किन लाइन मिलेगी और थंब में भी एक लाइन होती है। बोथ लाइन को टच करना है, देन जहाँ पर आपका थंब का टैप जाएगा वहां पर प्रेस करना है, लाइक दिस। सेम 15 टाइम्स प्रेस करना है। आफ्टर 15 मसाज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके। थर्ड मर्म विल गो फॉर कूर्पर मर्म, जो आपको ये एल्बो बोन का जॉइंट मिलेगा, यहाँ पे थंब को रखना है, देन आर्म को स्ट्रेट करना है, फिंगर्स को रखना है लाइक दिस, देन आपको मिडल फिंगर को टच करना है। कहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जहां पर भी आपकी मिडिल फिंगर टच होगी वहां पे आपको हल्का सा पेन होगा। अगर नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आप चेक कर सकते हैं। 15 टाइम सेम। और ये सेम मर्म इसी पैरेलल लाइन में दूसरी साइड भी होता है, तो आप थंब से भी प्रेस कर सकते हैं दोनों साइड। आफ्टर कंप्लीट 15 प्रेस, देन क्लॉकवाइज मसाज, देन एंटी क्लॉकवाइज मसाज। नेक्स्ट मर्म इज आनी मर्म। एल्बो को बेंड करेंगे, स्मॉल फिंगर को लगाएंगे एल्बो जॉइंट पे, देन जहां पर आपकी इंडेक्स फिंगर आएगी उसके मिडल में आपको मर्म मिलेगा। सेम मिडल फिंगर से प्रेस करेंगे 15 टाइम्स। आफ्टर कंप्लीट मसाज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड यहीं से 4 फिंगर ऊपर जाएंगे और पूर्वी मर्म, अगेन सेम प्रेस विद द मिडल फिंगर। ओके। सेम तरीका है प्रेस करने का, 15 रिपीटेशन, रिलीज, रिलैक्स। सेकंड लास्ट मर्म गाइस, एल्बो को और शोल्डर को एक लाइन में रखेंगे, देन 60 डिग्री एंगल बनाएंगे हाथ से, जिससे इजीली आपकी मिडिल फिंगर शोल्डर पे पहुंच जाए। जहां पर भी आपकी मिडिल फिंगर टच होगी वहीं पे आपको मर्म पॉइंट मिलेगा, इसको बोलते हैं अंश मर्म। इसी फिंगर से प्रेस करेंगे, सेम 15 टाइम्स। दिस इज द बेस्ट मर्म गाइस फॉर सर्वाइकल और शोल्डर पेन। कंप्लीट, देन अगेन मसाज करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके। लास्ट मर्म विल गो फॉर आपके हेड के बैक साइड आपको एक मर्म मिलेगा इन दिस पोजीशन। हमको रखना है, देन एक हाथ ऑन योर फोरहेड रीजन, प्रेस करना है, रिलीज, प्रेस करना है, रिलीज, प्रेस करना है एंड 15 टाइम्स। अगेन मसाज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। कंप्लीट। अभी हमने सिर्फ राइट हैंड के मर्म को प्रेस किया, सेम हमें लेफ्ट हैंड के मर्म को प्रेस करना है। ओके, समझ गए? तो इसमें आपको मैन और वुमेन का गाइस ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मैन हैं तो आपको राइट से स्टार्ट करना है, अगर आप वुमेन है तो आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना
करना है, बिकॉज एनर्जी है तो हमें उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है बैलेंस के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। ओके, मर्मा पॉइंट वाला पार्ट फिनिश। पॉइंट्स कितनी बार प्रेस करने हैं? दिन में 3 बार। जैसे आप मेडिसिन की डोज लेते हो वैसे आपको 3 बार, कम से कम रुकना नहीं है। 7 to 10 डेज इसको कंटिन्यूअस करना है आपको, तभी आराम मिलेगा, 1-2 दिन में आराम नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, मसाज। सबसे बेस्ट तेल होता है गाइस अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल जिसको बोला जाता है। थोड़ा सा तेल लेना है, उससे रात को सोने से पहले अच्छे से मसाज करनी है। और जो हम नॉर्मली नेक मूवमेंट करते हैं वो कर सकते हैं, लाइक दिस, दिस एंड दिस। ओके, मसाज करके आपको सो जाना है। अरंड का तेल सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं है ऑप्शन में तो अपने पास सरसों का तेल होता है, इसमें थोड़ा सा लहसुन को भून के पीस के हल्का सा तेल को गुनगुना करके उससे आप भी मालिश कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलने वाला है। और फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम, कॉन्ट्राइंडिकेशन। जैसे मैंने बताया था, लाइफस्टाइल की वजह से सबसे ज़्यादा ये सर्वाइकल और नेक पेन, हैवीनेस की प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए सबसे पहले गाइस हमें छोड़ना पड़ेगा क्या? ठंडी चीज़ें, लाइक कोल्ड वाटर, आइसक्रीम, ये चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेंगी। कुछ लोग बोलेंगे नहीं अवॉइड होता है, तो गाइस एटलीस्ट 10 to 15 डेज आप अवॉइड करें मेरे कहने से। जब आपको धीरे धीरे आराम होने लगे तब आप थोड़ा बहुत, काफ़ी मिनिमम क्वांटिटी में लेना शुरू कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज बिल्कुल बंद करें 15 दिन तक अगर आपको पेन से रिलीफ लेना है। सेकंड, हमें छोड़ना पड़ेगा मिर्च, मसाले, ये चीज़ें भी अवॉइड करनी पड़ेगी, बिकॉज ये वात की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। जितने भी हमारी बॉडी में पेन होते हैं वात दोष की वजह से होता है। आयुर्वेद में आपने शायद पढ़ा होगा, वात, पित्त, कफ, 3 तरह के दोष होते हैं। तो जो पेन हमारी बॉडी में होता है वो वात डोमिनेंट होने की वजह से होते हैं। तो उसको कम करने वाली चीज़ें हमें बढ़ानी चाहिए। लाइक मैं बोलूँ, अदरक, सौंठ होता है वो सबसे बेस्ट होता है। सौंठ को, मसाले को आप मसाले में यूज़ कीजिए, खाने में सॉरी। देन अदरक को आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल उसका जूस बना के, या अगर आप जूस पीते हैं तो उसमें थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। घी लेना शुरू करें, घी अच्छा होता है, गाय का देसी घी 1 चम्मच अपने खाने में ऐड करें। और अगर आपका पोस्चर, सिटिंग का काम ज़्यादा है, आपका सिटिंग का काम ज़्यादा है, मोबाइल लैपटॉप के सामने स्क्रीन रहती है, वैसे तो मैं बोलूँगा अवॉइड करना चाहिए जब तक आपको पेन ज़्यादा बढ़ रहा है। अदरवाइज आपका काम ही है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। उसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस करना है। अगर आप 1 घंटे के लिए सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं तो आपको क्या करना है? 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लेना है। आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी से बात कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, या नॉर्मल बैठे बैठे नेक मूवमेंट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया इजीली जो आप कर सकते हैं। शोल्डर मूवमेंट कर सकते हैं। हर 5 मिनट बाद जब आपकी बॉडी एक्टिवेट रहेगी तो जो हमारे ब्लड रुका हुआ है, क्लॉट बने हुए हैं, या फिर नसें अच्छे से खुल नहीं पा रही है, वो इजीली खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको 5 to 7 डेज में रिजल्ट भी दिखने लग जाएगा। तो ये सारे आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन को भी ध्यान रखना है। तो चारों पॉइंट में आप गेम रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट, आपको ध्यान रखना है एक्सरसाइज दिन में 1 बार जरूर करें, मॉर्निंग या इवनिंग, दोनों टाइम करें अगर आपको ज़्यादा पेन है तो। सेकेंड इज मर्मा पॉइंट, 3 दिन, जैसे 3 टाइम जैसे हम डोज लेते हैं आपको भी लेनी है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। मुश्किल से 5 to 7 डेज गाइस, आप 7 मिनट्स आपको लगने वाले हैं, मेक श्योर जरूर करें। थर्ड इज मसाज, सिर्फ 1 टाइम करना है सोने से पहले। फोर्थ इज कॉन्ट्राइंडिकेशन, पूरे दिन में आपको एक्टिव रहना है कि मेरा मूवमेंट कैसा है। और सोते समय भी आपको ध्यान रखना है हैवी पीलो का यूज मत करें, और एब्डोमेन को बेड पे रख के ना सोए, आपको स्पाइन की तरफ से ही सोना है, बैक जहाँ आपके नीचे रहे, ओके, एब्डोमेन की तरफ नहीं सोना है आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। ये तभी अच्छी होगी जब आप इसको फॉलो करेंगे। मेरे कहने से 10 डेज आप इसको फॉलो करो, उसको बाद मेरे को आप रिजल्ट बताना। अगर नहीं आते तो फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी, कंसर्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।